आज का टॉपिक भी निहायत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ा वल्नरेबल है, थोड़ा संजीदा सा टॉपिक है। संजीदा इन द सेंस कि ये डायरेक्टली सेल्फ हेल्प से रिलेटेड है। वैसे तो मेरी तमाम वीडियोस सेल्फ हेल्प से रिलेटेड है, पर्सनल डेवलपमेंट, सेल्फ ग्रोथ, मोटिवेशन और समहाउ बिजनेस मोटिवेशन भी है, कुछ पेरेंटिंग भी है। बट ये वाला टॉपिक बड़ा ही वल्नरेबल है और ये ऐसी सजाओं से मुतल्लिक है, ऐसी कैद से रिलेटेड है जो हम सजा अपने आप को देते हैं। यानी हम अपने लिए कुछ सजाएं तजवीज़ कर लेते हैं ना चाहते हुए भी, एट द लेवल ऑफ सबकॉन्शियस, और अपनी ही कैद में फंसे होते हैं। ठीक है, हमारा ब्रेन, जो हमारा जो दिमाग है ना, ठीक है, हम अपने दिमाग की क्या हम हमारा दिमाग अपने दिमाग की ही कैद में फंस जाता है। यानी जब हम बहुत सख्त हो जाते हैं, बहुत ना रिजिड हो जाते हैं, ठीक है, और हम आगे नहीं बढ़ पाते, ठीक है, अपने आप को माफ नहीं कर सकते। ठीक है, बेसिकली जितनी भी मेरी सेल्फ हेल्प पर्सनल डेवलपमेंट की वीडियोस हैं उसमें मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। ठीक है, ये आपने जुमला अक्सर सुना होगा, ताकि हम आगे बढ़ सके, अपनी गलतियों से सीख के हम आगे बढ़ सके। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड है आज का हमारा टॉपिक। ठीक है, और आज के हमारा जो टॉपिक है उसका उन्वान होगा द पावर ऑफ सेल्फ फॉरगिवनेस। ठीक है, अपने आप को माफ करने की ताकत। ठीक है, मैं टॉपिक लिख देता हूँ। ठीक है, आज का टॉपिक है सेल्फ फॉरगिवनेस। ठीक है, अपने आप को माफ करना। देखें, दूसरों की गलतियों को तो सम हो हम माफ कर देते हैं, कभी नहीं करते। ठीक है, दूसरों पे भी तनकीद करते हैं, दूसरों की के ऊपर भी नुक्ताचीनी करते रहते हैं, ये वेरी नॉर्मल। ठीक है, लेकिन मैं चूंकि पहले पढ़ा चुका हूं कि दूसरों की गलतियों को माफ करना है। ठीक है, लेकिन अपनी गलतियों को भी हम सम टाइम माफ नहीं कर रहे, सम टाइम तो क्या बल्कि अक्सर औकात माफ नहीं करते। ठीक है, तो आज का टॉपिक प्योरली हमारा सेल्फ फॉरगिवनेस से रिलेटेड है। इसी मिस्टेक की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते, इसी मिस्टेक की वजह से ना हम अपने ऊपर रहम नहीं करते, इसी मिस्टेक की वजह से हम अपने आप को कबूल नहीं करते, इसी गलती की वजह से हम अपने आप को मोहब्बत के लायक नहीं समझते, इसी गलती की वजह से हम अपने आप को कामयाबी के लायक नहीं समझते। ठीक है, ये इसका नुकसान होता है। अगर आप अपने आप को माफ करने वाले नहीं हैं, ठीक है, तो इसके ये नुकसान होंगे। यानी आप अपने ऊपर रहम नहीं करेंगे, अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे, सख्त मिजाजी आपके अंदर आ जाएगी, आपके अंदर बहुत सख्त मिजाजी। ठीक है, इसका सबसे जो बड़ा नुकसान है कि वो आप ना रिजिड हो जाएंगे, आपका मिजाज जो है ना वो रिजिड हो जाएगा, रिजिडिटी। ठीक है, या रूड, आप रूड हो जाएंगे। ठीक है, इसका ये बड़ा नुकसान है। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा नुकसान है कि आप रिग्रेट वाले होंगे, आप रिग्रेट होल्डर होंगे। यानी जो बंदा अपने आप को माफ करना नहीं सीखता, जो अपने आप को माफ करना नहीं जानता, ठीक है, उसमें रिग्रेट बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ रिग्रेट, मैं सिर्फ चीरा पॉइंट लिखूंगा। ठीक है, ताकि वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा लंबी ना हो। देखिए, हमें फिर इस सारी सिचुएशन में हम हम ना कैद हो जाते हैं। ठीक है, हमारा जो ब्रेन है ना, हमारा ब्रेन ना स्टक हो जाता है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें अपने अंदर की सख्ती को छोड़ना है। ठीक है, अपने अंदर जो सख्ती है, जो रिजिडिटी है, उसको खत्म करना है। ये बड़ा जरूरी नुकता है। और हमसे माजी में जितनी भी गलतियां हुई हैं, ठीक है, उस गलतियों की वजह से जो पछतावा प्रोड्यूस हो रहा है, उस पछतावे को हमने छोड़ देना है, पछतावे को छोड़ना है, और ताकि हम आगे बढ़ सके। ठीक है, लेकिन पछतावा कैसे छूटेगा, जब आप अपने आप को माफ करना सीखेंगे। और यही है असल सारा फिनोमिना, जो मैं कहता हूं कि लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। बेसिकली वो मैं इसलिए कहता हूं कि जब आप अपनी गलतियों से सीखेंगे, आपका मिजाज अपनी गलतियों से सीखने वाला होगा, तभी आप अपने आप को माफ कर पाएंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज जो है ना,
वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए, खुद को समझना बहुत ज़रूरी है, खुद को जानना बहुत ज़रूरी है। इतना ज़रूरी है जिस तरह जिस्म के लिए खुराक, जिस्म के लिए हवा, जिस्म के लिए पानी, जिस्म के लिए ब्लड, ठीक है। ये रीजन है, इसी वजह से हम एहसास गुनाह में कैद हो जाते हैं। हमारे अंदर से ना वो पछतावा, वो सजाएं नहीं निकलती। हम अपने आप को तो माफ करते हैं, फिर किसी को भी नहीं माफ करते हैं, ठीक है। ये ना बड़ा बहादराना अमल है, ये कोई वीक एक्ट नहीं है, ये बड़ा बहादराना अमल है। इसका फिर ये भी फायदा होगा, जब आप अपने आप को माफ करेंगे, फिर देखा देखी लोग आपको देखेंगे, ठीक है, तो उनको भी फिर इससे इंस्पायरेशन मिलेगी, ठीक है। तो ये इससे इसमें बड़ा जबरदस्त पहलू है। जहां हम दूसरों की गलतियों को माफ करते हैं, हम अपने आप को भी हमें माफ करना चाहिए, ठीक है। इसका सबसे बड़ा नुकसान दो हैं जो मैंने इधर लिखे हैं। सेल्फ फॉरगिवनेस वाला अगर मिजाज नहीं है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर आपका सेल्फ फॉरगिवनेस वाला मिजाज नहीं है तो आप रिजिड हो जाएंगे, सख्त मिजाज हो जाएंगे, प्लस रिग्रेट से नहीं बाहर निकल पाएंगे। जिन लोगों को अपनी गलतियों की वजह से पछतावा है, माजी की कुछ गलतियों की वजह से पछतावा है, वो अपने आप को माफ करना शुरू कर दें, तो वो फिर रिग्रेट से भी निकलेंगे और रिजिडिटी या रूड बिहेवियर उनका खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका जो अमली फायदा है, मैं एक अमली फायदा, आपका ना मेंटल पीस वापस आ जाएगा। ये मैं लिख देता हूं, मेंटल पीस, मेंटल पीस, ठीक है। आपके अंदर जहनी सुकून, जहनी हम आहंगी आएगी, ठीक है। आप में एतमाद बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बनेगा, ठीक है। सेल्फ एम्पैथी, ठीक है, जब आप अपने आप को अपनी जगह पर रख के सोचेंगे ना, तो आपके अंदर एम्पैथी बढ़ेगी, ठीक है। मतलब लिख रहे हो एम्पैथी, ठीक है। आप बड़ा कॉन्फिडेंट और बड़ा पुरएतमाद और बड़ा जहनी सुकून फील करेंगे, ठीक है। जे जो लोग जिन लोगों का जहनी सुकून डिस्टर्ब है फॉर नथिंग, यानी जिन लोगों का जहनी सुकून डिस्टर्ब है, जिन लोगों के पास पछतावे बहुत हैं, जो लोग सख्त मिजाज हैं, रूड बिहेवियर वाले हैं, उनको चाहिए कि अपने आप को माफ करना शुरू कर दें। जब जो ही अपने आप को माफ करना शुरू करेंगे, ये तीन चीजें, मेंटल पीस वापस आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, एम्पैथी आएगी, इसके ये फायदे हैं, ठीक है। तो ये किसी का क्वेश्चन था, तो मैंने कहा इसको जरा आंसर कर देते हैं, ठीक है।